सुख दुख हमारे ही बोए बीज हैं। मनुष्य सुख और दुख से बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि अपने दुख और कई मौक़ों पर दूसरों के सुख से दुखी रहना उसके स्वभाव में उतर जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप सुख में होते हैं तो कई रिश्ते बन जाते हैं और दुख में होने पर कई फरिश्ते भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास पूरे समय सुख के लिए होता है तो दुख से दोस्ती करना ही नहीं पाते। हम जीवन में कई लोगों को सुनते हैं तो कभी दुख को भी ध्यान से सुनिएगा। दुख हर बार यही कहेंगे, हमें साथ लिए बिना जिंदगी का सफ़र कर नहीं पाओगे। तो अब जीवन में खुशी आए, उस खुशी को चरम पर ले जाओ, और जब दुख आए तो उसे गहराई में ले जाओ। सुखद परिस्थितियों को पूरी मस्ती में जिए और दुखदायी परिस्थितियों को पूरी गहराई में समझें। ये दो बीजारोपण हैं, जैसे बीज बोएंगे वैसे उगेंगे। सुख और दुख का बीजारोपण पृथक होना चाहिए, और याद रखें, इन दोनों की कभी भ्रूण हत्या नहीं होती। सुख दुख दोनों हमारे ही बोए बीज हैं, इसलिए अपने दुख के पीछे दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत छोड़ दें। होश पास हो तो हर खुशी है। चलो पहले अपने अपने होश खो दे, फिर हो पाएगा इश्क। यह एक रूमानी अंदाज हो सकता है, पर जीवन को जीने का सही ढंग नहीं हो सकता। होश यानी अवेयरनेस, सबसे बड़ा होश या जागरूकता है वर्तमान में जीना। जीवन में अतीत का अनुभव तो हो, लेकिन बीती स्मृतियों का बोझ न हो। अधिकांश लोग अतीत की बातों को बोझ बनाकर अपने ऊपर इस तरह से लाद देते हैं कि सारी चाल ही गड़बड़ा जाती है, या फिर भविष्य में इतनी छलांगे लगाते हैं कि आसमान तो मिलता नहीं, जमीन अलग छूट जाती है। जब कोई अपने वर्तमान को जीता है तो वह परिपक्व होता है। इसलिए अतीत से अनुभव लिया जाए, भविष्य के प्रति योजनाएं बनाई जाए, लेकिन जीना वर्तमान में ही चाहिए। वर्तमान में जीने वाला सदैव सतर्क। क्या संकेत होता है, इसका वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में आता है। आँख या भुजा के फड़कने को विश्वास से जोड़ें, अविश्वास से या अंधविश्वास से, यह आपके ऊपर है। लेकिन यह तय है कि शरीर के हर अंग की हरकत सीधे मन पर प्रभाव डालती है और उससे हमारी मानसिकता बनती है। शुभ अशुभ एक मानसिकता है, भविष्य के प्रति सावधानी का संकेत है।